चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट किया था। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं हम। उपसमूह, सब ग्रुप। इस सब ग्रुप के अंदर मान के चलते हैं कि G, स्टार एक ग्रुप है और H एक सबसेट है G का, जहां H जो है वो नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी का मतलब अरिक्त, यानी कम से कम एक अवयव इसमें जरूर विद्यमान है। अगर H जो है वो हमारे पास, इस H को हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो सबसेट बनता है उस सबसेट को, या उपसमुच्चय जो उपसमूह जो होता है, उपसमुच्चय को हम कॉम्प्लेक्स कहेंगे। मोस्टली आपको इसका नाम कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स अगर इस संक्रिया स्टार के लिए क्लोजर हो, क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई करता हो, संवृत हो, अर्थात इसके अंदर A और B दो एलिमेंट इस प्रकार से हों कि A इन स्टार B की वैल्यू भी हमारे पास H से बिलोंग करें, तथा सेकंड कंडीशन H, स्टार जो है वो भी एक ग्रुप को डिफाइन करता हो। ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज थी, कौन कौन सी ग्रुप की प्रॉपर्टी थी? एसोसिएटिव था, साहचर्य, सेकंड कंडीशन आइडेंटिटी यानी तत्समक, तीसरी कंडीशन इनवर्स यानी प्रतिलोम। अगर ये तीनों कंडीशंस क्लोजर के साथ में, ये तीनों कंडीशंस अप्लाई होती हैं H, स्टार में भी, तो H, स्टार सब ग्रुप कहलाता है या उपसमूह कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इसी प्रकार से लिखी जाएगी कि इफ G, स्टार इज ए ग्रुप, H इज ए सबसेट ऑफ G, उपसमुच्चय है हमारे पास G का। अगर H संक्रिया स्टार, ऑपरेशन स्टार के लिए क्लोजर एंड ग्रुप की कंडीशंस को अप्लाई करता है तो उसे हम सब ग्रुप कहते हैं। अदरवाइज इट्स नॉट ए सब ग्रुप। डेफिनेशन लिख लीजिए इसकी। दो काइंड के हमारे पास सबसेट मिलते हैं इसमें। एक तो है हमारे पास उचित उपग्रुप, व विषम उपग्रुप। इसको हम कहते हैं एक तो प्रॉपर सब ग्रुप एंड इम्प्रॉपर सब ग्रुप। देखो G, स्टार एक ग्रुप, इस G, स्टार के अंदर ऑर्डर जो है वो आइदर 2 है और ग्रेटर देन 2 है। ये हम कंसीडर करके चलते हैं कि G के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो या तो 2 हैं या 2 से मोर देन है। उस कंडीशन में अगर हमारे पास इसके दो सबसेट ऑलवेज बनेंगे हर ग्रुप के लिए, एक तो सब ग्रुप होगा G इटसेल्फ और सेकंड सब ग्रुप बनेगा E, आइडेंटिटी एलिमेंट से एक सेट बनेगा। जो ये दो सब ग्रुप ऑलवेज बनेंगे अगर G के अंदर 2 या 2 से ग्रेटर एलिमेंट्स हैं। ऑर्डर ऑफ जो G है वो या तो 2 है या 2 से ग्रेटर है। ये जो दो जो ऑलवेज प्रत्येक ग्रुप में परिभाषित किए जाएंगे, इनको इम्प्रॉपर सब ग्रुप कहा जाता है।
या विषम उपग्रुप कहते हैं। और इनके अलावा जो बनने वाले उपसमूह हैं, जो भी बाकी बन जाएंगे, उनको हम प्रॉपर सब ग्रुप या उचित सब उपसमूह कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या हुई? दो प्रकार के हमारे पास उपग्रुप हैं, उचित उपग्रुप और विषम उपग्रुप। अगर कोई भी ग्रुप है उसका ऑर्डर 2 या मोर देन 2 है तो उसके दो सब ग्रुप बनते हैं, एक तो इटसेल्फ बनेगा और एक ई बनेगा, जिन्हें तो हम विषम उपग्रुप या इम्प्रॉपर सब ग्रुप कहते हैं। और इनके अलावा बनने वाले जितने भी उपग्रुप बनेंगे वो सभी प्रॉपर उपग्रुप कहलाते हैं, प्रॉपर सब ग्रुप या उचित उपग्रुप कहलाते हैं। लिख लीजिए। जैसे हम ले लें, देखिए R+ जो है वो एक ग्रुप होता है। ग्रुप की सारी कंडीशंस अप्लाई होंगी R+ में। R रियल नंबर्स हैं। हमें पता है कि रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो सबसेट होते हैं R के। रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं P/Q रूप में जो लिखी जाती हैं। और ये भी कंफर्म है कि Q के साथ जब एडिशन आएगा वो भी ग्रुप को डिफाइन करता है। इसलिए इस Q को R का उपसमूह कहेंगे। Q इज कॉल्ड सब ग्रुप ऑफ R। इस Q को हम R का सब ग्रुप कहेंगे। अब हमें पता है कि Z जो है वो भी तो हमारे पास ग्रुप को डिफाइन करता है। Z में भी तो ग्रुप की सारी कंडीशंस अप्लाई होती हैं एडिशन में। अगर Z में एडिशन में ग्रुप बनता है तो Z तो सबसेट होता है Q का, Z सबसेट होता है R का भी। इस कंडीशन में Z जो है वो Q एंड R बोथ का सब ग्रुप बनेगा। वो Q का भी सब ग्रुप है और R का भी सब ग्रुप बनेगा। सब ग्रुप की है हमारे पास। इसके अलावा R इटसेल्फ और 0 से दो ग्रुप बनते हैं, वो दोनों विषम उपग्रुप बनेंगे। अदर जो भी इसके सब ग्रुप बने, इसके कौन कौन से सब ग्रुप बने? Q भी बना और Z भी बना, इन्हें हम प्रॉपर सब ग्रुप कहेंगे, उचित उपग्रुप कहेंगे। बाकी जो भी बन गए उनको हम, यानी एक तो इटसेल्फ R बन गया और एक 0 से हमारे पास सेट ले लिया जाए तो वो बनेगा, उसे हम विषम उपग्रुप कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिए। सब ग्रुप पर थ्योरम है ये हमारे पास। इस सब ग्रुप की थ्योरम में हम प्रूफ क्या कर रहे हैं कि H एक उपसमूह है G का। उपसमूह है, इसका मतलब उपसमूह की सारी कंडीशंस, डेफिनेशंस क्लियर करता है। H खुद भी एक ग्रुप है, उसके अंदर भी तत्समक है, आइडेंटिटी है, उसमें इनवर्स भी है एलिमेंट का, उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी अप्लाई होती है, बाइनरी ऑपरेशन भी अप्लाई होता है, सारी कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं। हमें प्रूफ करना है कि H और G दोनों में आइडेंटिटी सेम होगी एक तो, यानी अगर H की आइडेंटिटी E है तो G की भी आइडेंटिटी E होगी। अगर G की आइडेंटिटी E' है तो H की भी आइडेंटिटी E' होगी, दोनों की सेम रहेगी, आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी दोनों में। दूसरा, अगर A का इनवर्स B है H के अंदर तो G में भी A का इनवर्स B रहेगा, इनवर्स भी नहीं बदलेगा उस एलिमेंट का। ये हमें प्रूफ करना है। एक ऑर्डर का मतलब क्या था? ए की मिनिमम पावर जो कि आइडेंटिटी के इक्वल कन्वर्ट कर दे, वो ऑर्डर होता है एलिमेंट का। H और G दोनों में ऑर्डर भी सेम रहेगा, ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए माना E' जो है वो H का तत्समक है, आइडेंटिटी है। हम ये मान के चलते हैं कि आइडेंटिटी जो है हमारे पास वो E' है H की, और E जो है वो G का तत्समक है, यानी G में जो आइडेंटिटी बन रही है वो हमारे पास किससे रिप्रेजेंट हो रही है? E से। आइडेंटिटी की डेफिनेशन से A अगर H का एलिमेंट है तो A इंटू E इक्वल्स टू E इंटू A इक्वल्स टू क्या आएगा? A के इक्वल। ये कंडीशन थी आइडेंटिटी की E' लेने पर। और A जो है वो अगर H का एलिमेंट है तो A G का भी एलिमेंट होगा।
और अगर ए जी का एलिमेंट है तो ए इंटू ई और ई इंटू ए भी किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा। लेकिन ये पार्ट भी ए के इक्वल है, ये पार्ट भी ए के इक्वल है, इसका मतलब ए ई डैश जो है वो ए ई के इक्वल होगा। कैंसलेशन लॉ किया था हमने, ग्रुप के अंदर कैंसलेशन लॉ अप्लाई होता है। अगर हम लेफ्ट कैंसलेशन लॉ अप्लाई करें, निरसन नियम किया था ना कोई निरसन नियम, तो लेफ्ट कैंसलेशन लॉ अगर अप्लाई करें तो उसके अकॉर्डिंग ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ई डैश इक्वल्स टू क्या आ गया, ई, यानी एच और जी दोनों में आइडेंटिटी क्या हो गई, सेम। हेंस इन एच एंड जी आइडेंटिटी आर सेम। पहला पार्ट प्रूफ हो गया इसका। सेकंड पार्ट, हमें इसमें एक एलिमेंट लेके चलेंगे ए एच का, और मान के चलते हैं बी जो है वो ए का इन्वर्स है। अगर बी ए का इन्वर्स है जो एच का एलिमेंट बनता है, तो ए बी और बी ए की जो वैल्यू होगी वो ई के इक्वल आएगी। इन्वर्स की डेफिनेशन थी। और ये ए एलिमेंट जो है वो एच का है और सी ए इन्वर्स के इक्वल हम जी में ले लेते हैं, ये भी जी का एलिमेंट बनेगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि ए का इन्वर्स एच में तो बी है और जी में ए इन्वर्स सी है, और हम प्रूव करेंगे कि बी और सी इक्वल है। ठीक है, अगर ये ए जी का एलिमेंट है और सी जो है वो ए इन्वर्स है, जी के अंदर अवेलेबल है इन्वर्स, तो उस केस में ए सी और सी ए भी हमारे पास किसके बराबर होंगे, आइडेंटिटी के इक्वल होंगे। बट हमें पता है कि ए बी और ए सी बराबर आएंगे, क्योंकि ई तत्समक तो बराबर ही है दोनों कंडीशन में, यानी ए बी और ए सी बराबर आएंगे। फिर से कैंसलेशन लॉ अप्लाई कर दें तो कैंसलेशन लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, बी इक्वल्स टू सी। इसका मतलब जो ए का प्रतिलोम है, इनवर्स ऑफ ए आर प्रतिलोम समान है एच व जी में, या ये कह सकते हैं कि इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट ए इज सेम इन एच एंड जी, दोनों समान आएंगे, इक्वल आएंगे। यानी जब भी हम उप सब ग्रुप लेके चलेंगे तो जो जी के अंदर किसी एलिमेंट का इन्वर्स होगा वही एच के अंदर उसका इन्वर्स लेट करके चलेंगे, अगर सब ग्रुप है तो। सब ग्रुप नहीं है तो कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, ये ध्यान रखना। थर्ड कंडीशन, माना ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू एम इन जी एंड ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू एन इन एच। एच के अंदर ए का ऑर्डर एन है और जी के अंदर ए का ऑर्डर एम है। इसका मतलब क्या होगा, ए पावर एम इक्वल्स टू ई आएगा, इसका ए पावर एन इक्वल्स टू ई आएगा। आइडेंटिटी दोनों में सेम है, ए पावर एम और ए पावर एन क्या होंगे आपस में, इक्वल। अगर ए पावर माइनस एन से मल्टीप्लाई कर दें तो भी इक्वल ही रहेंगे, दोनों तरफ कैंसलेशन लॉ अप्लाई हो सकता है, और या मल्टीप्लाई कर दें तो सेम ही रहेगा। इसको सॉल्व करें तो ए की पावर एम माइनस एन बनेगा, और यहाँ पे ए की पावर 0 जिसको हम आइडेंटिटी लिखेंगे। अगर लेट कर लें एम माइनस एन जो है वो आर के इक्वल है, तो इसका मतलब ए की पावर आर इक्वल्स टू क्या आ गया, ई के इक्वल आ गया। अगर ए की पावर आर जो है वो ई के इक्वल है तो ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता नॉर्मल कंडीशन में, क्योंकि आर जो है वो एम से स्मॉलर हुआ, क्योंकि एम माइनस एन करने पर आर आ रहा है। आर जो है वो किससे स्मॉलर है, एम से। और ए की पावर अगर आर ई के इक्वल है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए जो है वो आर हो गया, इससे स्मॉलर आ गया। लेकिन हम ऑर्डर ऑफ ए क्या लेके चल रहे हैं, एम के इक्वल लेके चल रहे हैं। तो ये इट्स पॉसिबल इफ, कब संभव होगा ये, इट्स पॉसिबल इफ आर इक्वल्स टू 0। आर की वैल्यू 0 हो तो किसी की भी पावर 0 ई आइडेंटिटी बनती है, कंफर्म है, ये तभी पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं है। और अगर आर की वैल्यू 0 लेंगे तो एम माइनस एन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, जिससे एम की वैल्यू क्या आ जाएगी,
एन के इक्वल आ जाएगी, जो हमें प्रूफ करना था कि ऑर्डर ऑफ ए इन जी एंड एच आर इक्वल, यानी ए की कोटि जो है वो जी और एच दोनों में समान होती है। ये थ्योरम होगी।